आज के नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको जो धातु एवं धातु कर्मक जो चैप्टर है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस पेज में दिया गया है, आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या आपके ब्लूप्रिंट में बोला गया है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से सबसे सक्रिय धातु कौन सा है, यह आपको बताना है, जो कि 2018 सेट ए में पूछा भी जा चुका है। फिर उसके बाद यहीं पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, बॉक्साइट अयस्क का सूत्र है, यह आपको बताना है, जो कि 2018 के सेट सी में पूछा भी जा चुका है। इसके बाद है, आयरन पाइराइड सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए विधि प्रयुक्त की जाती है, यह आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है जो कि आपसे 2019 के सेट सी में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। 4th नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कैल्शियम सिलिकेट है, ये आपको चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है ये आपको बताना है। उसके बाद है 5th नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेनलेस स्टील की अवयवी धातुएं कौन सी है, चारों में से ये आपको बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, ये आपको बताना है। और 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, कांस जो है वो कौन सा धातु है, चारों ऑप्शन में से कौन सा है ये आपको बताना है, जो कि 2018 के सेट सी में आपसे पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर नीचे आपको आंसर मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ पर से आंसर भी देख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं जिसके आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो यह आंसर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यह आपसे 2019 के सेट ए में पूछा जा चुका है। उसके नीचे जस्ट 4 नंबर का जो फिल इन द ब्लैंक है, खाली स्थान है, वो छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में 2019 में आपसे सेट बी में पूछा भी जा चुका है। फिर इसके बाद वही है, उचित संबंध जोड़िए। आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में वो इस पार्ट से कुछ भी पूछ सकता है। 1 नंबर का कोई 2 ही प्रश्न पूछेगा, या तो वो मिलान करो हो सकता है, या तो वो खाली स्थान हो सकता है, या तो वो चूज़ द करेक्ट आंसर हो सकता है। तो आपको इन तीनों में से सभी को अच्छे से पढ़ के जाना है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन पेपर आता है, तो आपसे बन जाएगा। तो ये उचित संबंध जोड़िए दिया गया है, तो इसको आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पर जो है ये आंसर दिया गया है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जब हम यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। दीर्घ उत्तरीय मतलब जिसको सॉल्व करने पर आपको टोटल 6 या 5 मार्क्स मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन पहला है जो पूछ रहा है कि किसी धातु विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण के लिए एनोड, कैथोड तथा विद्युत अपघटन क्या होंगे, उदाहरण द्वारा आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसके आंसर यहाँ पर दिया गया है, ये है इसका आंसर। उसके बाद जब हम यहाँ नीचे आते हैं तो ये पूरे चित्र के द्वारा ही आपको समझाया गया है। तो 6 नंबर के जहाँ भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ आपको ये ऐसा चित्र के थ्रू ही एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पर प्रक्रिया भी दिया गया है। फिर उसके बाद यही 2nd नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है, अयस्कों के सांद्रण की निम्नलिखित विधियों को आपको समझाना है। तो ये जो इस प्रकार का भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जहाँ पर ये दिया गया है गुरुत्व पृथक्करण विधि है, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम, तभी आपको पूरा 6 में से 6 मार्क्स मिलेगा। और ये जो प्रश्न है ना, वो 2017 के ABC सेट तीनों में पूछे गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि 2019 के सेट ABC तीनों में पूछा गया है आपसे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को आपको समझाना है। तो यहाँ पर
ये जो जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत है ये आपको बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कैथोड पर क्रिया ये बताया गया है, एनोड पर क्रिया ये बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ये जो रासायनिक सिद्धांत है ना ये भी दिया गया है ये। इसके बाद जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है, जंग लगने के लिए नमी और ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता होती है। इसे एक क्रियाकलाप द्वारा आपको समझाना है, जो कि यहाँ पर उसी का सेकंड, पहला वो क्वेश्चन था और इसका सेकंड है, गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाते हैं, यह आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन इसी का दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन है, लोहे की किस मिश्र धातु में जंग नहीं लगता है, यह आपको बताना है, जो कि 2017 के सेट ABC तीनों में पूछा जा चुका है। और यहाँ पर नीचे नोट दिया गया है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न 6 अंक इस अध्याय से दिए गए। 3 अंक वाले 2 प्रश्न 3+3 दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत पूछे जाएंगे। ये आपसे ये नोट बता रहा है आपको ये नोट। ये जो PDF है इसका हर एक आंसर को मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। यह जो चित्र के द्वारा समझाया गया है ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। फिर उसके बाद यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है। तो इसके आंसर कुछ इस प्रकार हैं, जो कि अगल बगल आपको दिया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। और ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मे बी इसमें से क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो ज़रूर आएंगे इसमें से क्वेश्चन। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो और भी बनाती रहूँगी। और हाँ, ये जो PDF है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे।